हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास से हम एक नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम आज से बायो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि अगर एसएससी में देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्री और मेंस दोनों में इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके मतलब मार्क्स भी बढ़ेंगे, साथ में आप रैंक में काफ़ी आगे चले जाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग में हम पहला चैप्टर जो लेंगे तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास है वो है चैप्टर जो पहला है हमारे पास है वो है एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर जो है हमारा वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो इसमें पहले हम दोनों वर्ड देखते हैं। एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंतःस्रावी। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब क्या होता है? तंत्र। तो हम इसमें क्या देखेंगे? अंतःस्रावी तंत्र देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम क्या देखेंगे? इसमें सिस्टम किसे बोलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे अंतःस्रावी क्यों बोल रहे हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा घर जो होता है हम छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। इस टाइप की ईंटों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? ईंट है, जो कि हमारे घर को बनाती है। ब्रिक्स, जो कि क्या करती है? हमारे घर को बनाती है। तो ये ईंटें क्या करती हैं? जब आपस में मिलती हैं तो एक क्या करती है? दीवार का निर्माण करती है, या फिर बाद में हमारे घर को भी बनाती है। सेम इसी तरह क्या होता है हमारी बॉडी में? छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इस टाइप की सेल्स होती हैं। इस टाइप की सेल्स क्या होती हैं? आपस में जुड़ी रहती है। ये क्या है? सेल्स है। तो ये क्या करती हैं? ये सेल्स आपस में मिलकर क्या करती हैं? हमारी बॉडी बनाती है। तो ये सेल क्या करती हैं? आपस में मिलकर क्या करती है? बॉडी बनाती हैं। अब ये सेल जो है डायरेक्टली तो बॉडी नहीं बनाती है। तो वो हम देखेंगे कि ये बॉडी जो है किससे बनी होती है। तो सेल से तो डायरेक्टली बॉडी नहीं बनती है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं उसको आगे देखेंगे कि कैसे सेल जो होती है डायरेक्टली बॉडी नहीं बनाती है और कैसे बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो आपको जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आप इससे क्या करते हैं? आप इससे वो बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था कि जिस तरह क्या होती है ईंटें घर का निर्माण करती है, उसी तरह क्या करती है सेल जो होती हैं वो हमारे बॉडी का निर्माण करती है। सेल डायरेक्टली बॉडी का निर्माण नहीं करती है, वो हम बताएंगे कि कैसे निर्माण करती है, बॉडी का कैसे निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए क्या करते हैं। ये जैसे सेल है, तो इसको अगर सेल कहना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है हमें तो ये क्या होगी? इसमें 3 चीज़ें मिनिमम होना आवश्यक है। किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है तो चीज़ें उसमें मिनिमम 3 चीज़ें होना आवश्यक है। किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है तो पहली जो है हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पहली चीज़ क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे कोशिका कोशिका झिल्ली। इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। उसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? इसके अंदर दूसरी चीज़ होनी चाहिए केंद्रक। तो इसमें दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? केंद्रक होना चाहिए, मतलब सेंटर होना चाहिए। तो इसका ये हो गया केंद्रक। तो ये क्या हो गया? दूसरी चीज़ क्या होगी? केंद्रक हो गया। उसके अलावा ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। उसके अलावा अगर इसमें तीसरी चीज़ देखें तो इसमें तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? इसमें तीसरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होना चाहिए इसमें, मतलब साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तीसरी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है तो उसमें मिनिमम 3 चीज़ें होना आवश्यक है। सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और इसमें इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? 3 चीज़ें जो होना आवश्यक है सेल बोलने के लिए। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 चीज़ होना हमारे लिए आवश्यक है किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है। तो इसके अगर आगे अपन देखें, यहाँ पे अपन देखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है?
हमने बता दिया कि सेल जो होती है उसमें 3 चीज़ें होना आवश्यक है, अभी इसको बार बार नहीं बनाएंगे कि इसमें सेंटर होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसकी कोशिका झिल्ली है। तो इसको हम बेसिक से अब देखते हैं कि कैसे हमारी जो सेल है वो कैसे हमारी बॉडी बनाती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कैसे बॉडी बनाती है सेल जो होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या एक सेल है, क्या है, एक कोशिका। अब क्या होता है, जब ये सेल आपस में मिलती हैं, जब ये छोटी छोटी सेल आपस में मिलती हैं, ऐसे काफ़ी सारी सेल आपस में मिलती हैं ऐसे, तो क्या करती है ये सेल जब आपस में मिलती हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये सेल जब आपस में मिली तो इसको हमने क्या बोला, तो इसको हमने बोला ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होती हैं, जब आपस में मिलती है तो ये बनाती है टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या होता है, टिश्यू मतलब होता है उत्तक। ठीक है, जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलती हैं, यहाँ पे कितनी सारी सेल हो गई, काफ़ी सारी सेल हो गई। तो ये जब सेल्स आपस में मिलती है तो ये बनाती है ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं टिश्यू, तो उत्तक बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर अपन देखें, हमने रेड से क्या बताया, टिश्यू को बताया, उत्तक को बताया, तो अब क्या करेंगे, रेड कलर लेंगे। ये क्या है, एक टिश्यू है, ये क्या है, 2। तो ऐसे करके जब काफ़ी सारी टिश्यू आपस में मिलते हैं, ये काफ़ी सारे टिश्यू हो गए, तो इसके लिए दूसरा रंग ले लेते हैं अपन। जब ये टिश्यू आपस में काफ़ी सारे मिलते हैं, ये टिश्यू काफ़ी सारे आपस में मिल गए, तो ये टिश्यू जब आपस में काफ़ी सारे मिलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अपने पास ऑर्गन बनाते हैं, मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग बनाते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आपस में काफ़ी सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे सेल क्या होती है, आपस में काफ़ी सारी मिलती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है। तो रेड कलर से हमने बता दिया कि ये क्या है, उत्तक है। अब ये जब रेड कलर के काफ़ी सारे उत्तक आपस में मिलते हैं, मतलब टिश्यू आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हमने किससे दिखाया, इसको ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से। अब आगे जब ये जो छोटे छोटे बॉक्स अगर इसके मिलते हैं ऑर्गन के, जब ये ऑर्गन के छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं ऐसे करके, तो क्या बनाते हैं, अब इसको दिखाते हैं इस वाले कलर से, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गए ब्लू कलर से। उसके अलावा ये ऑरेंज कलर हो गया। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जिसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गनों का ग्रुप। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सेल जो है डायरेक्टली क्या करती है, सेल जो है डायरेक्टली क्या करती है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सेल जो है डायरेक्टली क्या करती है, बॉडी का निर्माण नहीं करती है। तो पहले क्या होता है, सेल जो होती है, पहले सेल होती है टिश्यू बनाती है, टिश्यू मतलब उत्तक बनाती है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होगी, टिश्यू बनाएगी। उसके बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या होंगे, ऑर्गन बनाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, ये ऑर्गन आपस में मिलकर क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स कि मैंने पहले बताया कि सेल जो है डायरेक्टली बॉडी नहीं बनाती है। तो सेल क्या करेगी, पहले उत्तक बनाएगी, देन ऑर्गन बनाएगी, देन क्या बनाएगी, बॉडी बनाएगी। तो सेल क्या होती है, बॉडी का निर्माण करती है, हम ये बोल सकते हैं। तो सेल टिश्यूज़ बनाएगी, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गन के बाद क्या करेगी, बॉडी बनाएगी। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है, किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर सेल बोलना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, कोशिका झिल्ली होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें होना चाहिए साइटोप्लाज्म होना चाहिए, कोशिका द्रव्य होना चाहिए। उसके अलावा इसमें एक केंद्रक होना चाहिए। 3 चीज़ें मिनिमम होना आवश्यक है। ठीक है, और उसके अलावा अगर सेल को डिवाइड करें, उसके अलावा अगर अपन यहाँ पर सेल को देखें, सेल को अगर देखें तो सेल में क्या होता है, सेल जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। ये हमने इसके 2 टाइप बना दिए।
तो पहली सेल जो ये देखें तो ये एक सेल हो गई हमारे पास और एक ये सेल हो गई। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। हमारे पास दो सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, इसमें बना लेते हैं केंद्रक बना लेते हैं, इसमें भी केंद्रक बना लेते हैं। ये इसमें क्या हो गया बताइए आप? इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। ये इसकी क्या होगी? कोशिका झिल्ली हो गई, ये इसके चारों ओर। इसके अलावा सेम इसमें भी क्या होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक होता है। इसमें भी तीन चीज़ें सेम होती है। अगर अब इसको डिफाइन करें कि मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अपन, तो इसमें डिफ्रेंशिएट तो दोनों क्या है? सेम ही है। तो सेल अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो भाई सेल तो दोनों हमको सेम ही दिख रही हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अब अगर अपन देखें तो हमारी बॉडी क्या होती है? जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? मिनिमम तीन चीज़ें क्या होती है हमारी बॉडी में? क्या होते हैं? आंखों में क्या होती है? लैक्रामल ग्लैंड होती है, जिससे क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है? लैक्रामल ग्लैंड होती है, जिससे क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। ये क्या हो गया? आंसू हो गए। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगी? हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। वो कैसे पता लगेगा? आप अपनी बॉडी को कहीं से भी काटोगे तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, ठीक है? तो ब्लड निकलेगा। उसके अलावा हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर तीसरी चीज़ क्या होती है? यूरिन होता है, यूरिन, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? त्यागते हैं। यूरिन के टाइम आने पर क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या होगी? हमारे पास यूरिन होते हैं, यूरिन जो हम त्यागते हैं समय आने पर। तो क्या हो गया? हम क्या करते हैं? तीन चीज़ों का स्रावन, इसको क्या बोलते हैं? ये जो तीन चीज़ें निकलती हैं, इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीक्रेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी से क्या होता है? तीन चीज़ें निकलती हैं, आंसू हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया। तो हमारी बॉडी क्या करती है? इन तीन चीज़ों को क्या करती है? सीक्रेशन करती है। हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्रावन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्त्रावन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? जब ज़रूरत पड़ती है तो आंसू निकालती है, और ब्लड लगने पर क्या होता है? कहीं कभी लग जाता है, कट जाता है, तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है और यूरिन निकलता है। हमारी बॉडी में क्या होती है? तीन चीज़ें होती हैं, ब्लड, यूरिन और क्या होती हैं? आंसू। तो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं, जब इसको बोल देंगे हम, जब आंसू आएंगे तो इसको बोल देंगे अश्रु स्त्रावन बोल देंगे, मतलब टीयर सीक्रेशन बोल देंगे। जब कट जाएगा कहीं से तो ब्लड निकलेगा, इसको बोलेंगे ब्लड सीक्रेशन। यूरिन आने पर तो इसको बोल देंगे यूरिन सीक्रेशन। तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गया? हमारी बॉडी में क्या हो गए? ये सीक्रेशन मैटर हो गए। तो ये क्या हो गया? हमारी बॉडी के सीक्रेशन मैटर हो गए, जो कि समय आने पर क्या होते हैं? त्यागे जाते हैं टाइम के साथ। जैसे आंसू हो गया, आंसू आने पर निकाले जाते हैं। ब्लड हो गया, ब्लड कटने पर निकलता है। और यूरिन क्या होता है? समय समय पर निकालते हैं। इसको बोलते हैं सीक्रेशन मैटर। तो इसको हिंदी में बोलेंगे स्त्रावी पदार्थ। तो अगर सेल्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पहली सेल में क्या होता है? ये हमने बताया था। तो पहली सेल में क्या होता है हमारे पास? पहली सेल में क्या होता है हमारे पास? इस टाइप से सीक्रेशन मैटर होते हैं। सेल के अंदर क्या बनते हैं? सीक्रेशन मैटर बनते हैं। तो ये क्या हो गए? सीक्रेशन मैटर हो गए। अब क्या होगा? और इस दूसरी वाली सेल में क्या होता है हमारे पास? इसमें सीक्रेशन मैटर नहीं बनते हैं। तो क्या होता है? जब ये अब क्या होगा? समय के साथ क्या होगा? सीक्रेशन मैटर क्या होंगे? बढ़ेंगे टाइम के साथ। तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? इसको फुलाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है? इसमें से सीक्रेशन मैटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस ऐसी टाइप की सेल, इस ऐसी प्रकार की कोशिका जिसमें से क्या होता है? सीक्रेशन पदार्थ बनता है और बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की कोशिका को हम क्या बोलते हैं? स्त्रावी कोशिका। इस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं हम? सीक्रेटरी सेल। तो ऐसी कोशिका जिसमें क्या होता है? सीक्रेशन मैटर बनता है, मतलब स्त्रावी पदार्थ बनता है, और वो उसको क्या करती है? बाहर निकालती है। तो इस प्रकार की कोशिका को क्या बोलते हैं हम? सीक्रेटरी सेल। दूसरी प्रकार की कोशिका जिसमें सीक्रेटरी मैटर नहीं बनता है, मतलब इसमें कुछ नहीं बनता है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन सीक्रेटरी सेल। इसको हिंदी में बोलेंगे अस्त्रावी कोशिका, ठीक है। तो हमने कोशिका के दो भाग देख लिए। कोशिका पहली जिसमें सीक्रेटरी मैटर बनता है, कोशिका दूसरी जिसमें सीक्रेटरी मैटर नहीं बनता है। तो कोशिका पहली जो है जिसमें सीक्रेटरी मैटर बनता है उसको बोलते हैं स्त्रावी कोशिका या फिर सीक्रेटरी सेल। दूसरी जिसमें सीक्रेटरी मैटर नहीं बनता है उसको बोलेंगे हम नॉन सीक्रेटरी सेल, मतलब अस्त्रावी कोशिका। तो हम ऊपर चलते हैं एक बार वापस से।
तो हमने देखा था यहाँ पर सेल जो होती है, सेल जो होती है हमने देख लिया यहाँ पे, सेल जो होती है वो हमारे पास 2 टाइप की होती है। इधर वाइट कलर ले लेते हैं। तो सेल जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती है, पहली और दूसरी। तो पहली सी जो कोशिका है वो हमारे पास है स्त्रावी कोशिका, दूसरी जो कोशिका है वो है अस्त्रावी कोशिका, मतलब सीक्रेटरी सेल और नॉन सीक्रेटरी सेल। ठीक है। अब इसके बाद वापस से नीचे चलते हैं कि हमने सेल का डिवीजन देख लिया, सेल जो होती है 2 टाइप की होती है। उसके अलावा अगर अपन टिश्यू का देखें, अगर अपन, तो हमारे पास क्या होता है टिश्यू हमने देखा था कि काफ़ी सारी सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू का अगर देखें, ऊतक का अगर देखें, तो ऊतक को हमने बताया था एक मिनट। तो अगर ऊतक को देखें तो हमने रेड कलर के बॉक्सेस से बनाया था। इसमें सेल थी, ये छोटी छोटी सेल थी। ये क्या हो गया पहला, और इस इधर ही दूसरा देख लेते एक बार। ये दूसरा टिश्यू हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो पहली टाइप का जो टिश्यू होगा हमारे पास, पहले टाइप का जो टिश्यू हमारे पास होगा उसमें क्या होगा, उसमें चारों तरफ, एक तो पहली बात तो ब्लड होगा हमारे पास। सेल के इसके टिश्यू के चारों क्या होता है, ब्लड होता है। हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड तो होगा ही। तो पहले ब्लड बना लेते हैं। दूसरे में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो अब क्या होता है, पहले जो टाइप की कोशिका होती है उसमें हमने बताया था, इसमें क्या होता है, पहले टाइप की कोशिका यूज होती है, मतलब सेल यूज होती है पहले टाइप की, मतलब सीक्रेटरी सेल यूज होती है, मतलब स्त्रावी कोशिका यूज होती है हमारे पास। और इसमें क्या होता है, अस्त्रावी कोशिका आती है, मतलब कि नॉन सीक्रेटरी सेल। तो क्या होता है, जब इसमें सीक्रेटरी कोशिका है, मतलब सीक्रेटरी मतलब स्त्रावी कोशिका है, तो इसमें क्या होगा, सीक्रेटरी मैटर बनेगा। तो सीक्रेटरी मैटर बनेगा इसमें, तो ऐसे करके इसमें सीक्रेटरी मैटर बनेगा। तो इसमें सीक्रेटरी मैटर बनेगा तो वो बाहर भी निकलेगा। तो ये क्या हो गया, स्त्रावी पदार्थ, मतलब सीक्रेटरी मैटर स्त्रावी पदार्थ। अब क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोल देंगे, इस टाइप के टिश्यू को हम बोल देंगे स्त्रावी ऊतक। ठीक है। और जब दूसरी टाइप की अगर ऊतक देखें तो इसमें क्या होगा, अस्त्रावी कोशिका है। अस्त्रावी कोशिका की हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें इसमें क्या होता है, सीक्रेटरी मैटर नहीं बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल देंगे नॉन सीक्रेटरी टिश्यू, अस्त्रावी ऊतक। अब क्या होता है, ऊतक को क्या करते हैं, जो हमारे पास स्त्रावी ऊतक होता है, मतलब सीक्रेटरी टिश्यू जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे एक अलग नाम देते हैं। जो हमारे पास स्त्रावी ऊतक जो होता है हमारे पास, इसको क्या बोल देते हैं हम, इस यहाँ पे जो हमारे पास स्त्रावी ऊतक जो होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे हम बोल देते हैं उसको, एक अलग नाम देते हैं हम उसको। उसकी पहचान बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ अलग काम हो रहा है, तो उसकी पहचान बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसका एक नया नाम दे देंगे, जो कि है ग्रंथि। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, मानव शरीर में स्थित अस्त्रावी ऊतकों को क्या बोलते हैं, मानव शरीर में स्थित स्त्रावी ऊतकों को क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे या फिर ग्रंथि बोलेंगे, हिंदी में ग्रंथि बोलेंगे। तो इसके बाद एक बार वापस से चलते हैं। तो अगर टिश्यू हमने देखा तो टिश्यू क्या होते हैं, वापस से 2 टाइप के होते हैं। टिश्यू अगर देखा तो हमने वापस से क्या होगा, 2 टाइप के हो गए। तो हमने टिश्यू देख लिया, 2 टाइप के होते हैं, सीक्रेटरी टिश्यू और नॉन सीक्रेटरी टिश्यू, मतलब स्त्रावी ऊतक और अस्त्रावी ऊतक। ठीक है। अब उसके बाद हम वापस से नीचे जाएं तो हमने क्या देखा,
ग्लैंड देखी, ग्रंथि देखी, ग्लैंड देखी, ग्रंथि देखी। अब क्या होता है, ये जो ग्लैंड है ये क्या थी, ये एक तरीके से हमारे पास क्या थी, स्त्रावी उत्तक थी, मतलब सीक्रेटरी टिश्यू थी। ये हमारे पास क्या थी, सीक्रेटरी टिश्यू थी। और उसके अलावा इसका फर्दर डिवीजन देखें कि भाई ग्लैंड जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, मतलब स्त्रावी जो उत्तक होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक और वापस से वो पहले वाला बना लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ये इसमें क्या हो गई, सेल हो गई। सेम ऐसा ही यहाँ पे एक बार बना लेते हैं दूसरा, ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया, उसके अलावा इसमें क्या होगी, सेल हो गई। ठीक है, काफ़ी सारी सेल हो गई। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी में है, ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है, इसमें भी क्या है हमारी बॉडी में, तो इसमें क्या होगा, ब्लड होगा इसके चारों ओर। तो ये क्या हो गया, ब्लड हो गया। अब क्या हो गया, ये क्या है, दोनों, ये जो दोनों ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो उत्तक है हमारे पास, ये उत्तक है, तो कौन से उत्तक है अभी हमारे पास, ये क्या है, स्त्रावी उत्तक है, क्योंकि ग्लैंड के ही पार्ट है, ग्लैंड क्या स्त्रावी उत्तक है, तो दोनों क्या है, स्त्रावी उत्तक है एक तरीके से। अब अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसमें भी अगर देखें, इसमें क्या होगा, सीक्रेटरी मैटर बनेगा, क्या होगा, सीक्रेटरी मैटर बनेगा। इसमें भी क्या होगा, सीक्रेटरी मैटर बनेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सीक्रेटरी मैटर बनेगा। अब अगर पहले टाइप के में देखें तो पहले टाइप की जो ग्लैंड है उसमें क्या होता है, पहले टाइप की जो ग्लैंड है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास, जो ये जो होता है सीक्रेटरी मैटर क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। तो सीक्रेटरी मैटर जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। तो जो यहाँ पे सीक्रेटरी मैटर है, ये वाला कलर का सीक्रेटरी मैटर है, ये जो सीक्रेटरी मैटर है ये क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड भी है। तो ये सीक्रेटरी मैटर क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। इस टाइप की जो पहले वाली ग्लैंड है उसमें क्या होता है, सीक्रेटरी मैटर ब्लड में मिल जाता है। तो पहले टाइप की जो इसमें क्या है, पहले टाइप की जो ग्लैंड है उसमें क्या होता है, सीक्रेटरी मैटर क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। तो पहले टाइप की जो इसमें ग्लैंड में सीक्रेटरी मैटर ब्लड में मिल गया, तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो सीक्रेटरी मैटर होता है ब्लड में मिल गया। और दूसरी टाइप की जो ग्लैंड है हमारे पास उसमें क्या होता है, जो सीक्रेटरी मैटर बनता है हमारे पास, तो इस वाली जो ग्लैंड है इसमें क्या होता है, नलिकाएं उपस्थित होती हैं, ऐसे ट्यूब उपस्थित होती हैं, ऐसे करके इसमें ट्यूब होती हैं। तो इस टाइप की जो ग्लैंड है इसमें क्या होता है, जो सीक्रेटरी मैटर होता है इस नलिका के जरिए हमारे ब्लड में ना मिलता है, हमारे ब्लड में नहीं मिलता है और बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स कि ब्लड में नहीं मिलता है, इतना याद रखना है। इसमें क्या होता है, ब्लड में नहीं मिलता, इसमें क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। जो सीक्रेटरी मैटर होता है पहले टाइप की में, इसमें क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, इसमें क्या होता है, ब्लड में नहीं मिलता है। अब अगर पहले टाइप की पे वापस जाएँ तो इसमें क्या होता है, जो सीक्रेटरी मैटर होता है डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। तो इस टाइप के सीक्रेटरी मैटर को क्या बोलते हैं हम, हार्मोन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन है हमें हार्मोन, और दूसरा इधर बताएंगे अभी क्या बनता है अपने पास। तो सबसे बड़ा पता लगा कि जो सीक्रेटरी मैटर हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, जो सीक्रेटरी मैटर हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड में बनता है और डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्रेटरी मैटर को क्या बोलते हैं हम, उसको हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। अब जब ये जो सीक्रेटरी मैटर है ये हमारी पूरी बॉडी में मिला, तो इस टाइप का जो पहला सीक्रेटरी मैटर जो हमारी पूरी बॉडी में मिला, मतलब कि ये सीक्रेटरी मैटर क्या हुआ, हमारी बॉडी में ब्लड के साथ मिल गया। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसका जो प्रभाव होगा हमारी पूरी बॉडी पर होगा। दैट मीन्स कि इसका जो प्रभाव होगा इसका प्रभाव होगा हमारे पास दैहिक प्रभाव, मतलब पूरी बॉडी पर इसका प्रभाव आएगा, इसका पूरी बॉडी पर क्या होगा, प्रभाव आएगा। तो पहले में क्या होगा, जब सीक्रेटरी मैटर ब्लड के साथ मिलेगा तो ब्लड के साथ ऊपर भी जाएगा, बॉडी में नीचे भी जाएगा, सिर में भी जाएगा, पैरों में भी जाएगा। तो कुछ भी अगर कल को कुछ भी ऐसा सीक्रेटरी मैटर में चेंजेस होता है तो दैट मीन्स कि हार्मोन में चेंजेस, मतलब सीक्रेटरी मैटर में चेंजेस। तो हार्मोन में चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स कि उसका इफेक्ट जो होगा उसका पूरा बॉडी पे आएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, उसके पूरी बॉडी पर आएगा। ठीक है, तो पहले जो टाइप की हमने ग्लैंड पढ़ी तो इसको बोलेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि बोलेंगे क्योंकि इसका पूरा क्या होगा, बॉडी पे इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स कि उसको बोलेंगे
हमने एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और दूसरी टाइप की जो सेल है, दूसरी टाइप की जो ग्लैंड है, उसमें क्या हो रहा है, जो सीक्रेटरी मैटर है ब्लड में ना मिलकर सीधा नलिकाओं के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये क्या है, नलिका, नलिकाओं के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलेंगे एंजाइम, इसको बोलेंगे एंजाइम। ये क्या है, स्त्रावी पदार्थ है। तो देखो आपको कितना बड़ा मतलब पता लगा कि जो हार्मोन होता है और एंजाइम होता है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है, कि हमारे शरीर में नहीं मिलते हैं, बॉडी के जरिए बाहर निकल जाते हैं, मतलब ट्यूब के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, मतलब ब्लड में नहीं मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ब्लड में मिल जाते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है इसके जरिए बाहर निकल के, तो ये एंजाइम जो होते हैं ब्लड में नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे एंजाइम निकलेंगे तो इसका प्रभाव जो होगा तो उसी जगह पे होगा, मतलब कि इसका प्रभाव जो होगा स्थानीय होगा, स्थानीय होगा, स्थानीय प्रभाव, मतलब इसका प्रभाव जो होगा लोकली होगा, उसका क्या होगा, बॉडी, पूरी बॉडी पर इफेक्ट होगा। तो इसको बोलेंगे, दूसरी टाइप की जो ग्लैंड है इसको बोलेंगे बाह्य स्त्रावी, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, मतलब कि इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने देख लिया कि एंडोक्राइन देख लिया और एक्सोक्राइन देख लिया। उसके बाद हम जो सिस्टम है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमने क्या करा था, हमने टिश्यू देखा था। तो हमने टिश्यू देखा था, तो पहले क्या करा, हमने टिश्यू को बेसिक डिवाइड करा था। तो पहला जो था हमारे पास स्त्रावी ऊतक था, मतलब कि सीक्रेटरी टिश्यू था, सीक्रेटरी टिश्यू था। उसके अलावा दूसरा कर देखे तो हमारे पास दूसरा था अस्त्रावी ऊतक, ठीक है। अस्त्रावी मतलब अस्त्रावी ऊतक मतलब नॉन सीक्रेटरी। तो ये दो हो गए। उसके अलावा हमने स्त्रावी ऊतक को वापस से डिवाइड करा था। तो पहला जो स्त्रावी ऊतक होगा वो होगा हमारे पास अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो हमने स्त्रावी ऊतक को बोला था ना ग्रंथि होती है, तो ग्रंथि को फर्दर डिवाइड कर दिया। तो एक हो गया अंतःस्त्रावी, मतलब कि क्या हो गया, एंडोक्राइन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। और हमने अंतःस्रावी ग्रंथि से बता दिया कि हार्मोन निकलता है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं। इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है, इसका इफेक्ट हमारे जिस एरिया में निकलता है वहाँ पर होता है। अब क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड आपस में मिलकर क्या करती है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। तो हमने जो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो हमने पूरा देख लिया कि एंडोक्राइन कैसे निकलता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, आपस में सारी ह्यूमन बॉडी में मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। तो ये हमने सारा आज देख लिया है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम सारी एंडोक्राइन हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, वो सारी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। उसके बाद उन सभी को डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए, थैंक यू।